जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित 45 देवताओं का क्रम से अध्ययन कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम ब्रह्मा से आग्नेय कोण में स्थित सवित्र के पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हमने ब्रह्मा देवता से ईशान कोण में स्थित आपवत्स देवता का अध्ययन किया था। तो अब इस वीडियो में हम सवित्र के पद का अध्ययन करेंगे, उसके गुणधर्म देखेंगे, उसके उपयोग देखेंगे। जब पद शुभ होता है तो उसके हमें क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, क्या पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और जब पद में दोष होता है, सवित्र के पद में जब दोष होता है तो हमें उसके क्या दुष्परिणाम मिलते हैं और पद का उपयोग किस जगह करना चाहिए, यह सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित विभिन्न 45 देवताओं और एवं उनके गुणधर्म, प्रकृति, व्यवहार को जानने व समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्रम से ही देवी देवताओं को देख रहे हैं। हम जो देवता है इसके पूर्व ब्रह्मा से इसके पूर्व हमने ब्रह्मा से, हम सभी जानते हैं जो ब्रह्मा देवता हैं वो ब्रह्माविथि में स्थित हैं। ब्रह्मा से हमने ईशान कोण पर स्थित आपवत्स का जो पद है उनको देखने व समझने का प्रयास किया। अब क्रम से ही ब्रह्मा से आग्नेय कोण में स्थित सवित्र सावित्र का जो पद है उसे देखने व समझने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मा देवता हम जानते हैं कि ब्रह्माविथि में स्थित है, और जो सवित्र सावित्र का जो पद है वह देव व मनुष्य विधि में स्थित है। सवित्र सावित्र का जो निघंटु बताया गया है, तो सवित्र का निघंटु बताया गया है वेद माता और सावित्र का निघंटु बताया गया है गंगा। सवित्र के पद का निघंटु वेद माता बताया गया है, अर्थात सृजन में, क्रिएशन में जो सबसे बड़ा जो कार्य होता है वह शक्ति का होता है, प्रकृति का होता है। तो जो सवित्र का पद है उसका निघंटु वेद माता कहा गया है, अर्थात जहाँ से वेद क्रिएट हुए हैं, वेदों का सृजन हुआ है, जो वेद की ज्ञान की जननी कही गई हैं। तो जो भी कार्य हमको करना है उसके लिए हमें जो नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो वो हमें कहाँ से मिल रहा है? तो वो हमें इसी पद से मिल रहा है, अर्थात सवित्र के पद से ही मिल रहा है। अर्थात जब सवित्र का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा तो व्यक्ति को वो जिस भी विषय में कार्य करेगा तो उसे उसका सैद्धांतिक पक्ष का पूरा ज्ञान होगा। उस कार्य को सैद्धांतिक पक्ष का पूरा ज्ञान होगा, अर्थात उसको पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज तो होगा ही सही, उसको जो भी कार्य करना है उसको पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, और उस कार्य का क्रियान्वयन कैसे करना है, क्रियान्वयन की विधि क्या होगी, उसे वह भी पता होगा। उसे क्रियान्वित कैसे करना है उसे वह भी पता होगा, अर्थात उस कार्य को किस प्रकार से करना है प्रैक्टिकली उसका भी नॉलेज होगा। तो यह सब कैसे? तो क्योंकि सवित्र का जो पद है वह ज्ञान का है, नॉलेज का है, और जब पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा तो व्यक्ति को सारा नॉलेज होगा। किसी भी कार्य को, जिस भी फील्ड में वह कार्य करेगा तो उसका पूरा नॉलेज होगा, ज्ञान होगा कि उस कार्य को करना कैसे है, क्रियान्वित कैसे करना है उस कार्य को। अंतरिक्ष, अग्नि और पूषा 3 पद से संबंध रखता है यह पद, अर्थात सवित्र सावित्र का जो पद होते हैं उनका पेशाज विधि में 3 पदों से संबंध है। 3 पदों से संबंध है। कौन कौन से? तो वो है अंतरिक्ष, अग्नि और पूषा का जो पद है वह संबंध रखता है यहाँ से।
और सवित्र सावित्र का जो पद होता है वह आग्नेय कोण में स्थित है। आग्नेय कोण की दिशा का जो दिशा के जो गुण रहेंगे वह भी मिलेंगे। जब यह पद शुभ होगा, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा, तो व्यक्ति को सारे भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, उसे कीर्ति की भी प्राप्ति होगी, अर्थात वो फेमस होगा, उसका नाम होगा, उसे नेम फेम मिलेगा। और जब पद में दोष होगा तो क्या होगा? व्यक्ति को भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यह दिशा का, आग्नेय दिशा के दोष की बात कर रहे हैं हम। जब उसमें दोष होगा तो व्यक्ति को भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी और क्या मिलेगा उसे? अपयश अर्थात बदनामी मिलेगी। तो इसका संबंध आग्नेय कोण से है, इसलिए धन लाभ में बाधा आना, अपयश होना यह होता है। अब उपाय देखते हैं कि जब पद में दोष होगा तो सबसे पहले हमें उस पद के दोष दूर करने हैं। जो भी वास्तु दोष है वह पहले ठीक करवाना रहेगा, उसके पश्चात आप उपाय करेंगे तो उस पद के जो शुभ फल हैं, जो हमने देखे उस पद के शुभ फल वह प्राप्त होंगे। तो उपाय में क्या करना है? तो उपाय में भोजन में खीर व घी ले सकते हैं। हवन भी हमें खीर व घी का करना है। तो हवन कहाँ करना है? हवन उस दिशा में यानी आग्नेय दिशा में कर सकते हैं, उस पद में कर सकते हैं आप हवन, या ब्रह्म स्थान पर भी कर सकते हैं, तब भी रिजल्ट मिलेंगे। भूमि में कमल, अंकुश, पाश व सिंह का न्यास करना है। सभी का न्यास नहीं करना, इसमें से जो भी चिन्ह आपको ठीक लगता है उसका आप न्यास यानी उसकी आप भूमि में स्थापना कर सकते हैं। चाहे वो कॉपर प्लेट पर कमल का चिन्ह बना हुआ हो, चांदी की प्लेट पर बना हो, 3x3 की कॉपर प्लेट या चांदी की प्लेट या सोने की प्लेट ले लीजिए, उस पर ये चिन्ह बनवा सकते हैं और फिर भूमि के अंदर उसकी स्थापना की जा सकती है। तो उपाय के रूप में आप भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं उस दिशा में, या फिर भूमि में इन चिन्हों को लगवाकर उसकी स्थापना भी की जा सकती है। सवित्र के पद का उपयोग देख लेते हैं कि यदि हम लोग घर में देखेंगे तो सवित्र के पद में हमें क्या बनवाना चाहिए, कौन सा कमरा देना चाहिए। यदि ऑफिस है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, तो वहां पर हमें किस कमरे के लिए, किसके लिए, किस व्यक्ति के लिए यह उपयोग में लाया जाना चाहिए जगह। तो हम सभी जानते हैं कि जो यह पद है वह संभावना को जानकर उसे बाहर निकालने का स्थान है, अर्थात यह उस व्यक्ति का स्थान हो सकता है जो अन्य लोगों का उपयोग करता है, अर्थात वह उनमें छिपी प्रतिभा को देखकर उनका सही उपयोग करता है, तो उस व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है यह स्थान। हम यह जानते हैं कि जो अग्नि का पद होता है, आग्नेय कोण होता है, वह रिफाइनमेंट का भी रिफाइनमेंट के लिए भी कहा जाता है, अर्थात चीज़ों को रिफाइन करना का जो कार्य है वह भी इस दिशा के लिए कहा जाता है। तो यह अध्ययन अध्यापन के लिए शुभ है यह, अर्थात यहाँ पर स्टडी रूम दिया जा सकता है कि व्यक्ति अपनी प्रतिभा को निकाल सके, छिपी हुई जो उसकी प्रतिभा है उसका वह सही उपयोग कर सके। इस पद में जो व्यक्ति बैठेगा तो वो अपनी छिपी हुई प्रतिभा को बाहर, जो उसकी छिपी हुई प्रतिभा रहेगी वो उसको जानकर उसका सही उपयोग कर पाएगा। तो यह अध्ययन अध्यापन के लिए शुभ पद है, अतः स्टडी रूम दिया जा सकता है, पढ़ाने के लिए यह अच्छी जगह है। पुत्र के लिए हम सभी जानते हैं सवित्र सावित्र का जो पद है वह पुत्र के लिए श्रेष्ठ बताया गया है, और जो रुद्र जय का पद होता है वो पुत्री के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे सवित्र सावित्र के पद में हम किसको दे सकते हैं कमरा? शयन कक्ष बनवा सकते हैं, पुत्र के लिए शयन कक्ष दे सकते हैं, उसके बैठने का स्थान बनवाया जा सकता है, यह उसके लिए उपयुक्त है। फैक्ट्री में फोरमैन, प्लेसमेंट ऑफिसर, एचआर के लिए शुभ है। यह रिसर्च के लिए यह पद बहुत शुभ है। नई नई खोज करने के लिए यह पद बहुत शुभ है, और जो स्वयं की प्रतिभा को पहचान कर उसे बाहर निकाले उसके लिए तो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है।
इस प्रकार से इस वीडियो में हमने सवित्र के पद को देखने व समझने का प्रयास किया। इसके पश्चात के वीडियो में हम सावित्र या सावित्री जैसे कहा जाता है उसे देखने व समझने का प्रयास करेंगे। अब समय को देखते हुए समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।